नमस्कार। मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। जीएसटी काउंसिल के 56 मीटिंग में ये क्लियर हो चुका है कि अब सिर्फ दो ही स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। इसके अलावा एक 40% का स्लैब भी रहेगा जिसमें लग्जरी और सिन गुड्स भी आएंगे। ये नए जीएसटी रेट 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये रिफॉर्म आम आदमी को राहत देगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा। प्रधानमंत्री ने निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित इस नए पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म्स का तारीफ किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी जी ने कहा कि सरकार ने जीएसटी रेट्स कम करने का फैसला लिया है, जिससे आम आदमी, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ मिलेगा। चलिए अब डिटेल में समझते हैं इस नए जीएसटी के स्लैब स्ट्रक्चर को। डेली इसेंशियल्स जैसे रोज़मर्रा आम आदमी की ज़िंदगी में इसका क्या असर पड़ेगा, तो हेयर ऑयल, शैम्पू, टॉयलेट सोप बार, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम पहले ये 18% के जीएसटी पे हुआ करते थे, अब ये घटकर 5% में आ चुके हैं। बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड पहले इन पे 12% का जीएसटी लगता था, अब ये 5% के स्लैब में आ चुके हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पहले ये 18% थे, अब इन पर नील लगेगा। स्पेक्टिकल इंडस्ट्री पे पहले 12% का लगता था, अब ये घटकर 5% में आ चुका है। एजुकेशन सेक्टर जैसे कि मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, एक्सरसाइज बुक्स एंड नोटबुक पहले इन पे 12% का जीएसटी लगता था, अब ये घटकर नील हो चुका है, यानी कि इनके ऊपर जीएसटी अब नहीं है, ये जीएसटी के स्लैब स्ट्रक्चर में नहीं है। एग्रीकल्चर जैसे कि ट्रैक्टर्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स पहले इन पे 12% का टैक्स लगता था, जीएसटी था, अब ये 5% के स्लैब स्ट्रक्चर में आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे कि पेट्रोल, हाइब्रिड व्हीकल्स, एलपीजी, सीएनजी कार और मोटरसाइकिल्स पहले 28% के स्लैब में थे, अब घटकर 18% में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कैच है, इसके सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है, इसे हम डिटेल में समझेंगे आगे। और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यानी कि जो वाइट गुड्स होते हैं जैसे एयर कंडीशनर, टीवी पहले ये 28% पे थे, अब ये 18% पे आ चुके हैं। बात करें वाइट गुड्स के बारे में तो जैसे एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, डिश वॉशिंग मशीन ये सब पहले 28% पर थे, अब ये घटकर 18% पे आ चुके हैं। अब स्मॉल कार और बाइक्स के क्षेत्र में अगर आप आते हैं, जैसे कि त्योहारों का टाइम आने वाला है और आप सभी अगर सोच रहे होंगे कि इस नए जीएसटी के रिफॉर्म से क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या हमें अभी गाड़ी परचेज़ कर लेना चाहिए या कुछ टाइम के बाद जब ये जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाएगा उसके बाद में हमें गाड़ियों को परचेज़ करना चाहिए। तो चलिए आप इस पॉइंट के बाद से ये सब आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि कब आपको ख़रीदना है, किस टाइम पे आपको ख़रीदना है। अगर स्मॉल कार्स जिनका इंजन कैपेसिटी अगर वो पेट्रोल वेरिएंट है लेस देन और अप टू 1200 सीसी है और डीजल के कॉन्टेक्स्ट में अप टू 1500 सीसी है और जिनका लेंथ अगर 4 मीटर से कम है, अप टू 4 मीटर है, तो उनके ऊपर 18% का स्लैब लगेगा। इसी तरीके से अगर आप बाइक्स लेने का सोच रहे हैं जो कि अप टू 350 सीसी है या उससे कम है, तो उनके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। पहले इनके ऊपर 28% का जीएसटी हुआ करता था, अब इनके ऊपर 18% का जीएसटी है। लेकिन अगर आप बिगर कार ले रहे हैं जो कि अगर पेट्रोल वेरिएंट है एक्सीड करता है 1200 सीसी से, डीजल के कॉन्टेक्स्ट में वेरी करता है 1500 सीसी से, और अगर उस गाड़ी का लेंथ अगर 4 मीटर से ज़्यादा है तो वो 40% के स्लैब में आएगा ना। तो 18 में पहले होता था, 28% में, नए में आया है 18% में। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन अगर आपके फुलफिल अगर नहीं होते, अगर इससे ज़्यादा है, तो अब आपको ये 40% के स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा, यानी कि ये एक्सेसिव और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। लग्जरी और सिन गुड्स जैसा कि गवर्नमेंट ने इसमें क्लासीफाई किया है,
Motorcycles above 350cc एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूज़ विल अट्रैक्ट 40% जीएसटी। बिगर कार्स में भी 40% का जीएसटी होगा। इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो जब आप गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं तो अपने सीसी, अपने गाड़ी का लेंथ, उसका कौन सा वेरिएंट है और क्या लेंथ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जीएसटी। ऐसे ही नहीं आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं पहले तो 28% था, अब 14% हो चुका है, अब तो इसे आपको 18% में देना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं होगा। आपके वेरिएंट और आप किस प्रकार का सिलेक्शन करते हैं कार का या बाइक का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा जीएसटी का रेट। हाँ, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं अभी भी उन पे 5% का ही जीएसटी लगेगा। टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे कि पान मसाला, सिगरेट, टोबैको, इन सब पर 14% का जीएसटी लगेगा। सिगरेट्स पर अभी भी 28% का ही जीएसटी लगेगा जब तक कंपेंसेशन सेस नहीं पे हो जाते। शुगर ड्रिंक्स यानी कि जितने भी एडिटेड बेवरेजेस और एडेड शुगर है उन पे भी 40% का, यानी कि जितने भी हम बेवरेजेस पीते हैं वो सब के सब महंगे होने वाले हैं। चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या कोई भी चीज़ हो, आप जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं बेवरेजेस में, सॉफ्ट ड्रिंक हो, तो ये सब 40% के जीएसटी में आएंगे। हाँ, हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स में तो ड्रग्स और मेडिसिन्स, इन्हें 12% से घटाकर 0% पे कर दिया गया है। जो दवाइयाँ, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे कैंसर, रेयर डिजीज़ेज़ और सीवियर क्रोनिक डिजीज़ के लिए यूज़ होते थे, इन्हें 5% से घटाकर अब 0% पे कर दिया गया, मतलब कोई जीएसटी नहीं आएगा। बाकी जो अदर मेडिसिन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं या जो अदर जो कुछ नॉर्मल जो दवाइयाँ हैं उन्हें 12% से घटाकर 5% में कर दिया गया है। यानी कि अगर हम डिटेल में देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली पूरे के पूरे हेल्थ सेक्टर को निल कर दिया गया है। कुछ कुछ जगहों पे हमें कुछ कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं कि किस सेक्टर पे निल होगा या किस सेक्टर पे ये 12% से 5% में आ रहा है। इसी तरीके से अगर इंश्योरेंस सेक्टर का अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में हमें लगभग देखने को मिलता है कि इसे टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। चाहे आप इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, टर्म लाइफ हो, यूएलपी हो, एंडाउमेंट पॉलिसी हो, या फिर आप री इंश्योरेंस ले लें हो, या फिर अगर आपने कोई अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी लिया हुआ है, सीनियर सिटीज़न के लिए है, तो उन सबको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब पॉइंट्स ये है कि हम इस नए जीएसटी रिफॉर्म्स को एनालाइज करते हैं। इस नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर मोदी सरकार ने एक नेक्स्ट जनरेशन का पुश तो दिया है, जिसका उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने कहा है, आम आदमी, एमएसएमई और मिडिल क्लास को डायरेक्ट रिलीफ देना है। लेकिन इस 56 काउंसिल के मीटिंग में एक बड़ी चिंता को एड्रेस नहीं किया गया, वो था स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस। पिछले कुछ सालों से स्टेट्स बार बार कह रहे हैं कि कंपेंसेशन सेस ख़त्म होने के बाद उनके खजाने पर ज़्यादा दबाव पड़ गया है। अगर जीएसटी का डिज़ाइन सेंट्रल रेवेन्यू ग्रोथ पर ही ज़्यादा केंद्रित रहेगा और स्टेट्स के आर्थिक स्थिति को नज़रअंदाज करेगा तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में तनाव बढ़ा सकता है। इससे फेडरलिज्म में चैलेंजेस आ सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये जो नया जीएसटी का रिफॉर्म है ये आइटम्स को कॉस्टलियर या चीपर करेगा, बल्कि ये भी है कि ये मॉडल राज्यों और केंद्रों के बीच एक सस्टेनेबल बैलेंस बना पाएगा या नहीं। कंक्लूजन में या एंड में हम ये कह सकते हैं कि नए जीएसटी रिफॉर्म एक तरफ से रिलीफ और दूसरी तरफ से नए चुनौतियों का संकेत दे रहा है। रिलीफ में हम पाते हैं कि कई सारे चीज़ों को जो पहले हायर स्ट्रक्चर में थे, हायर स्लैब स्ट्रक्चर में थे, जैसे कि इवन जो डेली जो रोज़मर्रा की भी जो चीज़ें थी उन्हें वो पहले 12% में थे, अब उन्हें 5% में कर दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर में भी जो पहले 12% में था अब उन्हें 5% में कर दिया गया है। तो इससे कुछ रिलीफ्स तो मिलेंगे, लेकिन वहीं अगर स्टेट्स को अगर के साथ में अगर स्टेट को अगर रेवेन्यू लॉसेस अगर डील करना पड़ता है तो इससे भी तो आम जनता ही प्रभावित होगी, क्योंकि लोग कहाँ रह रहे हैं, लोग तो स्टेट्स में ही रह रहे हैं। हर कोई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है जो जिससे उन्हें सब हर किसी को फ़ायदा होगा।
मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टेट्स में है और स्टेट्स में ही रिसाइड करते हैं, स्टेट्स के अंदर ही बिजनेस करते हैं। तो दूसरे तरफ से ये जो रिफॉर्म है, अगर हम इसमें रेवेन्यू लॉस को कंपेंसेशन, जो कंपेंसेशन सेस है उसके बारे में अगर डिस्कस अगर नहीं करते हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज रेज कर सकता है इस जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ। आपको क्या लगता है, ये रिफॉर्म्स आम नागरिक को सस्ता ज़िंदगी देने या राज्यों की मजबूरी बन सकता है? ये आर्थिक बोझ के तौर पे हम इसे देखेंगे या फिर आम आदमी के ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए? आप अपने व्यू को बताइए कि आखिर इन दोनों में से आप किस चीज़ को देखते हैं, या अगर आपके मिक्स राय हैं तो इन्हें भी आप बता सकते हैं। आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंडिया न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले न्यूज़ एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।